अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक का ही समय दिया है। इतने अल्प समय में सती का आपके साथ बाहर जाकर योग्य पत्थर को ढूंढना कैसे संभव हो पाएगा? नहीं सह सकती मैं ये यातना। तद्वीश जैसा भी है, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। आज अगर वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ भाई, सारे जलाशय सूख चुके हैं, पशु पक्षी सारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब तो हम मनुष्यों की बारी है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, वो वर्षा अवश्य करवाएंगे। मूर्खों, तुम लोग क्या समझते हो? इस अधर्मी बालक की प्रार्थना से वर्षा हो जाएगी और तुम लोगों की फसल नष्ट होने से बच जाएगी। अरे मुझ जैसे प्रकांड पंडित की प्रार्थना के पश्चात भी वर्षा नहीं हुई तो इस अधर्मी बालक की प्रार्थना कैसे सुन लोगे महादेव? वर्षा करवाइए महादेव। वर्षा के अभाव में सारी फसल नष्ट हो जाएगी और सारे कृषक दुखी हैं। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए महादेव। महादेव, वर्षा करवाइए। माता महादेव को अवश्य पहचान लेगी। पता नहीं फिर क्या होगा। मुझे तो बहुत भय लग रहा है।
हमारा मिलना संभव है। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सती। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। भूल जाओ मुझे दक्ष, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। करोगे विवाह उससे करोगी जिससे मैं चाहूं। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। आपने मेरे लिए मनुष्य का रूप धरा है। शिव कैलाश छोड़कर शिल्पकार बनकर आ गए। आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं। असीम प्रेम, असीम प्रेम है मुझे। मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूं सती। परंतु आप पर मेरा अधिकार पूरे संसार से कहीं अधिक है। शिव पर सबका अधिकार समान है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। सतभीष की मूर्ति मेरी सबसे उत्कृष्ट रचना होगी। समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आज भी हमेशा की तरह अपनी दया दिखाने आए हैं ना आप। शतबीज को सुंदर बनाने आए हैं ना। आप यही चाहते हैं ना कि मेरा विवाह शतबीज के साथ हो जाए। आपने हमेशा मुझे स्वयं से दूर करना चाहा है। मैं तो सब कुछ छोड़ के, पिताजी का ये भवन छोड़ के सोमनाथ आई थी। सोचा था आप अपने साथ मुझे कैलाश लेकर जाएंगे, परंतु आपने सबके सामने मेरा तिरस्कार किया। उसके पश्चात भी मैंने आपको पाने का प्रयास किया था। आपके लिए नंदा व्रत किया मैंने, परंतु वो भी बीच में खंडित हो गया। पिताजी की इच्छा के कारण मैंने उन्हें विवाह वचन दे दिया। आप चाहते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। क्या पूरे संसार को चलाने वाले शिव मुझे एक वचन से मुक्त नहीं कर सकते? परंतु आप वैसा चाहते ही नहीं। अब तो हमेशा मुझे स्वयं से दूर ही करना चाहते थे। सच कहा ना मैंने, मैं ही पागल थी जो
जो बार बार मिलने वाले तिरस्कार के पश्चात भी ऐसे भ्रमित होती रही। झूठ कहते हैं आप किसी से प्रेम नहीं करते। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हर बार मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आ जाते हैं आप? क्यों? यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया, यदि मैं ये कहूं कि मैं मनुष्य बनकर तुमसे विवाह करने के लिए आया हूं, यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आया हूं, तो क्या तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? एक दक्षायनी अपने पिता को दिया हुआ वचन भूलकर क्या मुझसे विवाह कर सकती है? इस संसार की मर्यादा का निर्माण करने वाले प्रजापति दक्ष की पुत्री अपने वचन की मर्यादा को अपने प्रेम के लिए तोड़ देगी? उत्तर दो सती, यह संभव है तुम्हारे लिए? उत्तर दो। जितना सत्य तुम्हारा वचन है, उतना ही सत्य मेरा प्रेम है। और ये मेरा प्रेम है जो मुझे यहां खींच रहा है। मैं इस वचन को निभाने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। तो जो करने आए हैं वो कीजिए ना। बना दीजिए शतबीज को सुंदर। फिर इतना विलंब किस लिए? आप तो महादेव हैं। आप जिस पत्थर पर हाथ रख देंगे वही योग्य बन जाएगा। फिर योग्य पत्थर ढूंढने का ये बहाना किस लिए? शतबीज को सुंदर बनाइए महादेव। मुझे उससे विवाह करना है और ऐसा करने में आप मेरी सहायता करेंगे। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो भी मैं आपकी इच्छा के लिए कुरूप शतबीज से विवाह करने को भी तैयार हूं। आप मेरे प्रेम के लिए शतबीज की मूर्ति बनाने के लिए यहां तक आए, तो मैं भी आपके प्रेम के सम्मान के लिए यह विवाह अवश्य करूंगी। अवश्य करूंगी। सती,
देखिए प्रजापति, सती के योग्य पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहां आ गया। अब सतभीष की मूर्ति अवश्य बने।